गलाती 4 का 1-2, गलाती 4 का 1-2। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा वचन अच्छी तरह समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला, यीशु के नाम, आमीन। मैंने आपको सिखाया था रोमी 8 का 16-17 से हम परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के साथ हम वारिस भी है। परमेश्वर का वारिस, इसका मतलब परमेश्वर के पास जो कुछ है वो सबका हकदार, हम मामूली लोग नहीं हैं। तो लेकिन हमको जब तक हम बालक रहता है तब तक प्रबंधकों और संरक्षकों के अधीन में है। जैसा हम एक एक टेस्ट पास होते जाता है तब प्रभु अधिकार देता है। ये बातें बताया। तो मूसा को परमेश्वर कैसा तैयार किया, मूसा के द्वारा परमेश्वर कैसा तैयार किया, प्रभु ने कैसा उनको प्रबंधकों और संरक्षकों के अधीन में रखा है, फिर कैसा उनको अधिकार दिया, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, तब हमारे बारे में भी हमको मालूम हो जाएगा। निर्गमन 2 का 1-2 पढ़िएगा। निर्गमन 2 का 1-2। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। इधर में मूसा का आरंभ हम देखते हैं। मूसा लेवी गोत्र का है और जब उन्होंने जन्म लिया तो देखने में सुंदर था। देख करके वो बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा लिया और फिर उसके आगे का कहानी आपको मालूम है। वो सब आपको बताने का, मैं पढ़कर समय बर्दाने का जरूरत नहीं। उनको नदी में रखा था और फरो का बेटी आकर उनको अपने घर में ले गए, अपना महल में ले गए। तो राजकुमार का उस पूरा हालत में, प्रिंस राजकुमार का हालत में मूसा पाला गया। इधर में हम देखते हैं मूसा को अद्भुत तरीके से बचाया और मूसा राजा के महल में पाला गया। मूसा के बारे में इतिहास ऐसा कहते हैं, मूसा एक अच्छा योद्धा था। उन्होंने एक अपना फौज को, मिस्री फौज को ले जाकर एक शहर को कब्जा किया। वो शहर का नाम बदलकर फरो का बेटी, जिन्होंने उनका माँ बनकर रहते थे, उनका नाम उस शहर को दिया। वो बाइबल में नहीं लिखा है, मिस्र का इतिहास में ऐसा लिखे हैं कि जब मूसा राजा का महल में, फरो का महल में रहते समय में बहुत अच्छा लड़ाई लड़ने वाला था। अच्छा लड़ाई लड़कर लड़ते समय में उनको अच्छा नाम दिया गया और उन्होंने एक शहर को पकड़ा, दूसरे देश का शहर को पकड़ा और उस शहर का नाम बदलकर उस उनका माँ जो फरो का बेटी है उनका नाम दिया था। इतना शूरवीर था मूसा। अभी उसका 2 का 11 पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा। बस अभी मूसा का लोग या इस्राएली लोग महल के नजदीक में नहीं रहते, उन लोग गोशन देश में, मिस्र के राजा और मिस्र के लोग रहने का जिधर मूसा रहते उधर नहीं, उन लोग
दूर उनके लिए अलग किया हुआ जगह में रह रहा है। तो मूसा को मेरे लोग उधर रह रहा है करके उनको याद आया और हम जाकर उनको उनका देखभाल करेंगे या उनका कष्ट को देखेंगे करके एक मन मूसा को आ गया। प्रभु कैसा एक आदमी को सेवा के लिए तैयार करता है या परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार करता है, अच्छी तरह भी सेवक लोग अच्छी तरह समझना है। प्रभु किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जबरदस्ती कर सकता है लेकिन वो करता नहीं है। हर एक मनुष्य को विवेक दिया है, फ्री विल, आजाद मर्जी दिया है। आदम को भी वो दिया है, तुम सारे फल खा सकता है लेकिन ये फल तोड़कर नहीं खाना, सिर्फ उनका मर्जी के लिए छोड़ दिया, जबरदस्ती नहीं करता। मेरे से आपके साथ भी। इधर मूसा को अपना महल में खुशी से रह सकता था, कोई कमी नहीं है। उधर राजा का महल है, फरो महाराजा का महल में रह रहा है, फरो का बेटी का पुत्र है, अधिकार है, सेनापति है, उन्होंने जाके लड़ाई भी लड़ा, उस खुशी में आराम से रह सकता था। लेकिन उनके अंदर एक इच्छा आया, मैं तो मिस्री नहीं हूं, मैं इब्रानी हूं, मेरे भाई लोग उधर दूर रहता है। उनको जाकर उधर में देखिए हुआ कि मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। मेरे भाई लोग ऐसा दुखों में गुलामी में पड़ा है करके दृष्टि करने लगा। ये परमेश्वर ने नहीं दिया, मूसा को अपने आप अपना मन में आया। इसी बता परमेश्वर का सेवा के लिए परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाता। इतना नाश होने वालों को देखकर दिल के अंदर जिसको दुख आता है, ये इतने लोग नाश आ रहा है, उनके लिए प्रभु आगे कदम डालता है। ऐसा नहीं आप अपना खुशी में अपना मजा में आराम से रह रहा है तो प्रभु आपको बुलाकर नहीं भेजेगा। पहला स्टेप आप उठाना है। प्रभु आपका जीवन में कार्य करना है तो पहला स्टेप प्रभु इधर बोलते, प्रभु दिल के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है। खोलने का, प्रभु को अंदर बुलाने का पहला स्टेप कौन लेना है? आप उठाना। मूसा को अपने बारे में सोचकर खुशी से रह सकता था, लेकिन अपने लोग जो नाश हो रहा है उनके बारे में उनको दुख आया, इसलिए जाकर उनके दुखों में वो कैसा है देखने के लिए उनका मन आ गया। अभी उसका 11-12 पढ़िएगा। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। उधर में उन्होंने जाकर देखा एक मिस्री एक इस्राएली को मार रहा है, उन्होंने जाकर दाहिने बाएं देखा, मार कर उनको खत्म कर दिया। अभी उसका 11-12 उसका 13 से 15 तक पढ़िएगा। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। इधर में हम देखते हैं कैसा इतना अच्छा काम करने वाला मूसा, अच्छा मन से आया हुआ मूसा का हालत क्या होता है। बहुत बार हम आशीष के पीछे पड़े रहते हैं। मूसा अगर अपना महल में आराम से करते रहते तो कोई मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन अपना भाइयों का
दुखों को देखने का मन आया, तो इसलिए मूसा को उधर से भागना पड़ा। परमेश्वर का योजना कैसा होता है? भजन संहिता 66, Psalm 66। बहुत बार परमेश्वर का योजना हम ना समझने के कारण परेशान होता है। उसका 10 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। Psalm 66, 10-12, भजन संहिता 66 का 10 से 12 तक। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको जांचा। मैंने पहले कल शुक्रवार को आपको बताया, हमारा परमेश्वर हमको जांचने वाला है। हाँ, तूने हमें चांदी के समान ताया था। हाँ, तूने हमको जाल में फंसाया, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हाँ, जो बोझ उतारने वाला परमेश्वर हमारे खट्टी में भारी बोझ बांधा। हाँ, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। घुड़चड़ों को, जो आसान लोगों को, जो आपके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते, उन लोग आपके ऊपर चढ़कर कुछ बोलना शुरू किया। हाँ, हम आग और जल से होकर गए, हाँ, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हाँ, इधर सुनना सेवक लोग और विश्वासी लोग, मैंने आपको बोला है, आपको और मुझको स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। हम सीख रहा है परमेश्वर का कराना, हमको परमेश्वर के बराबर में बनना है। मुझको और आपको, हमारा काम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमारा तैयारी, हमारा ट्रेनिंग ही हो रहा है। मैंने बताया कितने हजारों करोड़ों ग्रह है। पहले बोलता 10-15, अभी हबल टेलीस्कोप से मालूम हुआ है बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, कितना ग्रह है। उस ग्रह में काम हम लोग जाकर शुरू करना है। मैं पिछले दिनों में बताया, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, प्रभु आगे ग्रहों के बारे में उन्होंने बोला, प्रभु ने मुझे सीधा अच्छी तरह से बोला है, मैं अंदाजा नहीं बोल रहा हूं, बेटा तुम नए यरूशलेम में आ रहा है ना, उधर आकर हम बैठकर सोचेंगे क्या करना है। ये कौन बोल रहा है? हमारा पिता स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ, हमारे जैसा नया यरूशलेम में रहने जा रहा है। जैसा हम मिलकर के इधर से आया, उधर से आया, सब लोग मिलकर के इधर रह रहा है, हम इकट्ठा खाना खा रहा है। इसी मुताबिक मैं भी आपके साथ इकट्ठा खाना खा रहा है। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ एक साथ रहने जा रहा है, हम उसके बराबर। इसलिए हमने पढ़ा है एफएससी 3 का 14 से 19 तक, हमको किसका भरपूरी तक आना है? परमेश्वर का भरपूरी तक एक एक बनना है। तो उस हालत में आपको लाना है प्रभु का पहला काम। आप लोग ये नहीं सोचना प्रभु का उद्देश्य आपसे सेवा लेना, आपसे खिदमत कराना, वो नंबर 2 है। प्रभु का उद्देश्य एम शामुएल से द्वारा कैसा लोगों को सुसमाचार सुनाकर लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करना, वो है एम शामुएल का उद्देश्य नहीं। एम शामुएल के बारे में परमेश्वर का पहला उद्देश्य, एम शामुएल मेरे जैसा बने ताकि नया यरूशलेम में मेरे साथ सिंहासन में बैठे। वो है परमेश्वर का नंबर 1 काम। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का नंबर 1 काम कौन सा है? बोलो। आपको और मुझको किसके समान बनाना है? परमेश्वर के। आप में से कोई सोचते किसी ना किसी तरीके से स्वर्ग में पहुंचाए, वो नहीं। उसके लिए इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं, इतना वचन सिखाने का जरूरत नहीं। तो आपको, तो हमारा बाप का समझ लो, एक बाप का मर्जी क्या है? अपना बेटा कम से कम किधर तक आ जाए? उनके स्थान तक आ जाए। तो हमारा पिता का नंबर 1 उद्देश्य क्या है? आपको और मुझको किसके समान बनाना? उनके समान। इसलिए आपको जाल में फंसाएगा, लोगों को आपके ऊपर चढ़ने देगा। पिछले दिनों में बताया, आपका विश्वास को परखेगा, बहुत कुछ बातों को परखेगा। तो एक एक परख में जैसा आप निकल कर पास होकर आता है,
उसके अनुसार आप आगे मसीह में आगे बढ़ता जाएगा। तो पहला काम क्या है? आपको परमेश्वर के समान बनाना। दूसरा है सेवकाई। कभी कभी हम सेवकाई, मैंने पहले ही आपको बताया, यीशु 12 चेलों को चुना। उनका पहले क्या है? उनके साथ साथ रहे। क्या रहे? साथ साथ। फिर उनको भेजे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, चलो आदत तो कुछ भी हो, थोड़ा प्रचार करने के लिए आ गया, बस सेवा शुरू करता है। ऐसा नहीं। सबसे पहले प्रभु के साथ आपको उनके समान बनाना, वो है परमेश्वर का मर्जी। तो इधर में परमेश्वर मूसा के लिए जाल बिछा रहा है। कौन जाल बिछा रहा है? बोलो। शैतान नाल जाल नहीं बिछा रहे। आपको प्रभु का बहुत बार जाल बिछाते वक्त यीशु का लहू की जय जाल टूट जाए। भाई प्रभु बोलेगा मैं शैतान तो नहीं हूं, तूने मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, बाद में तुम पहचानेगा। हमारे लिए, हमको जो अच्छा मन लिखने वालों के लिए जाल कौन बिछाता है? बोलो, जोर से बोलो। परमेश्वर, शैतान नहीं। बहुत बार परमेश्वर जाल बिछा, शैतान को डांटते हुए शैतान बैठकर हंसता है, ये बच्चे को इनको मालूम ही नहीं है कौन इनके लिए जाल बिछाया है। मैं हर बात में मेरा नाम लेता रहो। देख, हमारा सिर का बाल भी परमेश्वर गिना हुआ। परमेश्वर का अनुमति के बिना शैतान थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी आपको कुछ भी शैतान नहीं कर सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने मूसा के लिए क्या कर रहा है? जाल बिछा रहा है। जाल बिछाने के कारण मूसा को अभी क्या करना पड़ रहा है? पढ़िएगा। उन्होंने निर्गमन 2 का 16 से 19 तक पढ़िएगा। निर्गमन 2 का 16 से 19 तक। जाल बिछाने के कारण मूसा को अभी क्या होना पड़ रहा है? मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रुएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? इन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। देखिए कैसा परमेश्वर जाल बिछा रहा। मूसा के अंदर कौन सा इच्छा आया? अपना भाइयों का दुखों को देखे। तब परमेश्वर ने बोला, हाँ बंदा, ये बंदा सही है, इसको क्या कर सकता है? सुना? मूसा को, परमेश्वर को पहले ही मालूम था। मूसा जब उम्र आ गया, 40 साल उम्र आ गया, चलो मैं महल में खुशी से रहने के जगह में लोगों का दुख को के लिए जाओ। इसी मुताबिक आप यीशु मसीह को स्वीकार किया, उद्धार पाया, पवित्र आत्मा पाया और खुशी से चल रहे, तो पड़ोसी नाश हो रहा देखते वक्त आपका मन उनको बचाने के लिए मन आता है। पड़ोसी लोग, आपका दफ्तर का लोग, बाकी लोग प्रभु के लिए, इन लोग नाश हो रहा है, इनको कैसा भी बचाना, उद्धार का बात इनको बताना करके एक आपको क्या आ जाता है? मन आते। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जाल में फंसाना है। समझ में आया? कितने लोगों का होश में इधर सुन रहा है? जब आपको बाकी लोग नरक में जा रहा है, आपका रिश्तेदार नरक में जा रहा है, आपका पड़ोसी लोग नरक में जा रहा है, उनके लिए कुछ करना है, उनको उद्धार का बारे में बोलना, इन लोग नरक में जा रहा है करके सोचकर आपके अंदर बोझ बढ़ते समय प्रभु बोलते हैं, हाँ ये बंदा सही है, इसको किधर में फंसाना है? किधर फंसाना है? बोलो। पीछे बैठा हुआ भी बोल नहीं सकता है। किधर फंसाएगा? जाल में फंसाएगा। जाल में फंसाया और उसके बाद, हाँ 66 का पढ़िए। जाल में सिर्फ फंसाना ही सिर्फ है। 66 का 10 से पढ़िएगा, 12, हाँ 10 से 12। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था,
तूने हमको जाल में फंसाया हाँ। और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। जाल में फंसाया और क्या किया? भारी बोझ भी दबाया। क्यों? जाल में फंसा कर बोझ देखते, बोझ नहीं है तो तोड़ तोड़ कर जाल को क्या करेगा? देखो भाई, भारी बोझ, ताकि हम दाहिने भी हिलना है, बाएं भी हिलनी है, ठीक है ना? मैं ऐसा जाल में फंसकर उसका मीठापन अनुभव करने के बाद बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं इस जाल को देखा नहीं है। जाल में अच्छी तरह फंसकर भारी बोझ, जाल अच्छी तरह में लगाया और कटरी पर भारी बोझ दबाया। हाँ, और तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हाँ, गुड़चड़ों को, जो आम लोग जो आपके सामने खड़ा होने का भी लायक नहीं है। अभी हमारा चीफ इंजीनियर मिस्टर चोपड़ा आया है। जब वो चीफ इंजीनियर मिलिट्री में ब्रिगेडियर के बराबर में, उनके दफ्तर के सामने भी खड़ा होने के लिए जिसको हिम्मत नहीं, अभी उनके ऊपर पत्थर मारेगा। उनका बोला, चोपड़ा तू क्या कर रहा है? उनके घर के ऊपर पत्थर मारेगा। वो जब फौज में चीफ इंजीनियर के तौर पर रहते वक्त उनके घर के पास भी खड़ा नहीं हो सकता। अभी जाने वाला आम लड़के भी क्या करेंगे? क्यों? प्रभु देखते हैं चोपड़ा का अंदर का चीफ इंजीनियर बाहर आता है, प्रभु का दास बाहर आता है। चीफ इंजीनियर बाहर आता है तो तुम मेरे घर के ऊपर पत्थर मार रहा है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा मुझे इसे भी बहुत बुरी तरह से करवाया। मैंने बोला लैट्रिन लगातार 3 इतवार अंदर भेजते भेजते प्रभु ने, मेरा पत्नी से पूछने से मालूम होगा, ऐसा प्रभु ने किया है। तो गुरचरों को पहले आप सेवा के लिए थोड़ा मन है तो भाई किधर फंसेगा तुम? बोलो, जोर से बोलो, जाल में फंसेगा। फिर भारी बोझ आएगा, दाहिने बाएं ना हटे। आप बोलेंगे प्रभु मैं सियोन में जाने के लिए तैयार होकर आया है, मुझे इतना कष्ट इधर भी फंसा, फिर क्यों मैं निकल आ गया? इसी अच्छा था मूर्ति पूजा करते रहने थे, कोई मुश्किल नहीं होना था। ऐसा आप सोचेंगे। आपको क्रश करके आपके अंदर की एक एक बात को निकालकर उसमें, क्योंकि मेरे अंदर और आपके अंदर क्या, मैंने आपको बोला मैं उधमपुर में रहते समय में करीम का बेटा आकर शद्र आकर मेरा पत्नी खाना वगैरह बना के रखा, आए हुए खलीसिया दूर से आए उनको खाना खिलाने के लिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, बाल्टी में लाकर पूरा लैट्रिन, क्योंकि उस वक्त एक कैरिंग टाइप था, लेकर के पूरा उधर फेंक दिया, पूरा किचन। कितना तो मैं एकदम क्या सोचा, उस वक्त का शशि उधर का डीसी था, मेरे साथ वाला था, वो शॉर्ट कमीशन ऑफिसर था, मेरे जूनियर था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन उनको शॉर्ट कमीशन होने के कारण उनको बाहर जाना पड़ा। फिर वो उधमपुर का डीसी बनकर आया, IAS करते हुए। शशि मुझे मिलने के लिए भी काफ़ी बार आया था, मैं उधर रहता, वो मेरे से, वो बहुत प्यार करता, मेरे से उम्र भी कम था। मैंने सोचा शशि को बोले 3 नंबर टेलीफोन करना। उस वक्त हमारे पास मोबाइल उस वक्त नहीं, लैंडलाइन है, तो 3 नंबर है, तो शशि का नंबर मुझे मालूम है। मैंने सोचा शशि कलेक्टर को बोले, कमिश्नर को बोले, थोड़ा इनको आकर समझाए। 3 नंबर घुमाना है। 1 नंबर घुमाया, दूसरा नंबर घुमाते वक्त मेरे अंदर में आता है, सामुएल आप ही अभी भी तुम कैप्टन है? बस नहीं प्रभु, नंबर घुमाया नहीं। फिर जाकर खुद साफ किया। दूसरे हफ्ते में ऐसा हुआ, तीसरे हफ्ते भी उन लोग लैट्रिन पूरा डाल दिया। तब प्रभु, क्यों मेरा पत्नी वीरवार से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस हफ्ता नहीं होना। तब प्रभु ने बोला तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दुख लगता है, उनके लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा दुख रहता है, इसलिए मैंने खुद साफ करने के बाद करीम और उनका पत्नी उनको बोला आप लोग ठीक ठाक है ना? खुशी से, मैं खुशी से जाकर बोला तो उन लोग गिर कर रोने लगा। तो मेरे अंदर का कैप्टन का बड़ापन पूरा निकालने के लिए मुझे ऐसा जाल में फंसाने से ही निकलेगा। आपके अंदर से प्रभु ऐसा करने से फिर भी बार बार करने का क्या है, आपके अंदर का कड़वापन दूर नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा?
आप बदले में कुछ नहीं करते, लेकिन बहन लोग भी आपस में एक दूसरे को कुछ बोलते 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 रहता है, दूसरा सुनकर थक जाता है, फिर भी दोबारा क्यों बोलता है? भाई कड़वापन भी क्या करना है, निकलना है। आप बोलेंगे ये इसको सुधारो, भाई उसको नहीं सुधारना, तुमको सुधारना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या रह गया है? कड़वापन रह गया। तो मूसा अपने लोगों का अच्छी तरह देखभाल करने का, उनके बारे में अच्छा चिंता आ गया तो प्रभु ने उनको भागने का मौका दे दिया। भागने वाला मूसा को एक कुआं के सामने जाकर बैठ गया। उधर में कुआं से पानी लाना है तो रस्सी से नहीं होता, नीचे उतर कर पानी लाता है। तो इतरों का बेटियां भेड़ बकरियों को लाया, तो उन लोग पानी भर दिया, तो बाकी लोग आकर उनको भगाने लगा। तो मूसा को बोला ये अन्याय हो रहा है। उन्होंने उठकर क्या कर दिया, तुम अन्याय कर रहा, इन्होंने पानी भर कर इनको पीने दो। हर समय उन लोग आते वक्त, उन लोग लड़की लोग है, बाकी आदमी लोग आकर उनको भगाते थे, उनको भेड़ बकरियों को पिलाकर वो चले जाता है, अन्याय चलता है। तो मूसा के अंदर सच्चाई, क्यों पहले मिस्री ने क्या कर रहा था, इब्रानियों को मार रहा था, तो न्याय के लिए तो अपने लोगों का
उम्र थोड़ा देखना, कितना उम्र में वो राजा का महल से भागना पड़ा? उस वक्त उनको 40 साल। फरो के सामने खड़ा होते वक्त उनका उम्र कितना है? 80 साल। तो कितने साल भेड़ बकरी चराया? 40 साल। कितना? 40 लंबा साल भेड़ बकरी को चरा रहे। कौन आदमी महल में आराम से सोने वाला, उनको पानी लाने के लिए लोग हैं, पंगा लगाने के लिए लोग हैं, उनका महल में क्या है? अभी 40 साल किधर सो रहा है? भेड़ बकरी के बीच में चूहा आता है, मच्छर आता है, पानी ढूंढना तो कहां जाना है? समझ में, महल से निकालकर 40 साल किधर रगड़ रहा है? बियाबान में ना तो घर है, ना तो खाना है, ना तो क्या क्या खाया होगा। इतना मैंने चरवाहों के बीच में रहा है। मैं 5 दिन ये चरवाहों के बीच में बकरवाल, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा भी कोशिश करता हूँ वचन में जो बातें लिखा थोड़ा समझे। बकरवाल लोगों के बीच में मैं 5 दिन उनके बीच में, मेरे साथ और दो तीन सेवक लोग थे इधर पठानकोट के आहे बसोली उस इलाका में, उन जंगलों में रहा। तो मैंने देखा है वो उधर रहते वक्त खाना कैसा होता है, कैसा चलता है, कितना भेड़ बकरी को चराना पड़ता है, कितना कष्ट है, मुझे अच्छी तरह अनुभव से मालूम है। मैं उस वक्त सोच रहा था, मैं 5 दिन में थक गए। मैंने सोच रहा था मूसा कितना दिन रहा? 40 दिन। मैं 5 दिन रहने से क्या हो गया? थक गए, चलते चलते थक गए। तो मैं सोच रहा था मूसा 40 साल, वो भी महल में रहने वाला, कोई काम अपना नहीं करता, इतना दास दासी है वो आदमी अकेला। आप बोलेंगे प्रभु आपके पीछे निकल आकर इधर इतना कष्ट, इतना परेशानी। भाई परमेश्वर के जैसा बनना है तो इस हालत से आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। अभी निर्गमन 7 का 1 पढ़ो, 7 का 1 और 2 पढ़िएगा। 3 निर्गमन 3 का 1 और 2। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा चराते चराते कितने साल हो गया? मूसा परमेश्वर को ढूंढ के गया है या परमेश्वर मूसा को ढूंढ के आया है? बोलो। हाँ, चलते चलते उस पहाड़ पर पहुंच गए, परमेश्वर उनको ढूंढ कर आ रहा है। मूसा का सारा उम्मीद खत्म हो गए। मैंने उस दिन आपको बताया, मूसा बोलता है मैं मुंह से बांधा हुआ और किसी को भेज। पिछले दिनों में मैंने आपको समझाया। मूसा को प्रभु बोलते तुम जाओ, तो मूसा बोलते मुझे नहीं, और किसी को भेज। इसका मतलब मूसा चलते समय में मूसा का ट्रेनिंग में मूसा कितना बदल गया करके कौन देखते रह रहा था? 40 साल का कोर्स। इस्राएल को छुड़ाने के लिए कितना साल का कोर्स? 40 साल। मिस्र से लोगों को छुड़ा के कनान देश में ले जाने के लिए कितना कोर्स है भाई? 40 साल। डिग्री दे रहा है और एयर कंडीशन बाइबल स्कूल में बैठा है, नोट वगैरह बुद्धि का है ना। ऐसा है ना, आजकल ऐसा ही सोचता है, बड़ा बाइबल कॉलेज में बैठकर PhD DD MTH BTH वगैरह ले लिया तो बस प्रचारक बन गया। भाई ये नहीं, ट्रेनिंग। आपके अंदर की बातें पूरा निकालने के 40 साल। ये 40 साल में इस्राएल मिस्र में क्या कर रहा है? कष्ट उठाकर रो रहा है। प्रभु क्या सोचता है? इस्राएल लोग मिस्र में कष्ट उठाने दो, लेकिन मेरा दास का ट्रेनिंग में कमी नहीं होना। कितने लोगों के कान में पड़ता है?
आप लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा है, थोड़ा वचन सुन लिया तो एकदम प्रचार के लिए निकलना है। इधर बैठकर क्यों, प्रचार के लिए जाना है, लेकिन तुम्हारा तैयारी पूरा होना है। बहुत लोगों को आधा तैयारी होता है, तैयारी और ट्रेनिंग पूरा। मैं ये नहीं बोलता मेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया, अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, काम भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी पूरा खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलता एम सामुएल का ट्रेनिंग पूरा खत्म हुआ, अभी आगे क्या मालूम है। अभी एक छोटा सा समस्या है, हमको घर नहीं मिल रहा, रहने के लिए घर नहीं मिला, उधर से घर खाली करो, वो घर बेचने के लिए लगा दिया। कोई बात नहीं, हमको मालूम नहीं अगला ट्रेनिंग में क्या है, प्रभु रेलवे स्टेशन में ले जाकर रख रहा है। तो मैंने बोला प्रमोद, हमारे भाई लोगों को भी, बहन लोगों को बोले सब पैकिंग में रख दो, और रेलवे स्टेशन में आके जाकर रहना है तो थोड़ा तारपालिन वगैरह, ये तारपालिन वगैरह डालकर उधर में रखेंगे, उधर में देखेंगे वो जीवन कैसा होता है। उसके लिए भी कोई डर, थोड़ा सा भी डर नहीं। रेलवे स्टेशन में रहे या कोई पब्लिक पार्क में रहे, किधर भी रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको परमेश्वर के समान बनाने के लिए, मूसा को 40 साल ट्रेनिंग में तो प्रभु ने क्या बनाया। निर्गमन 7:1 पढ़ो, निर्गमन 7:1। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। मैं तुमको फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। पहले यही मूसा फिरौन से डरकर भाग कर आया। 40 साल परमेश्वर का सेमिनारी में, एयर कंडीशन हॉल में बैठकर सीकर अच्छा कपड़ा पहन लिया, बड़ा कोट वगैरह लिया, बड़ा टोपी वगैरह लिया, क्या बन गया? फारो का परमेश्वर। तो उधर जाकर बोले फारो का परमेश्वर मैं आया हूं, तो फारो क्या बोलेगा? मैं पहले जाकर मेरा बंदी गृह में थोड़ा देर पड़ जाओ। ऐसा जाएगा तो फारो उनको क्या करना था? जेल खाने में डालना था। तुम मैं कौन सा परमेश्वर है? जेल खाने में पड़ा रहना था। लेकिन उसके जगह में फारो का बाहर का सब बिगड़ गया, कपड़ा भी बिगड़ गया, तंदुरुस्ती भी चले गया, उम्र 80 साल हो गया, बोलने के लिए भी मुंह बंद। पहले बोलने के लिए बहुत अच्छा आदमी था, बकरी से कैसा बात करता है, बकरी इधर आ जाओ, ऐसा नहीं, बकरी का आवाज देना पड़ता। मैंने भी चरवाहे का काम किया है। मैं जब छोटा स्कूल में पढ़ता था, मेरा पापा बहुत सख्त था। हर शनिवार इतवार आराधना का 10-12 बकरी है, उसको लेकर किधर जाना? चराने के लिए जाना। बोले तुमको चराना आना है। घर में 2-3 नौकर लोग हैं अपना काम वगैरह करने के लिए। मुझे और मेरा बहनों को बोलते थे। और दूसरा, गाय बैल के लिए पूरा घास भी है, घास नहीं क्या बोलते हैं, चारा, वो काट कर भी लेके आना। और मेरा पापा के सामने ले आते वक्त उनका पेट ऐसा लेना, पूरा भरा हुआ, चेक करेगा, ऐसा काम करवाता था। तो भेड़ बकरी को चलाना था, भेड़ को बुलाना है तो कैसा बुलाता है? आपको कोई आता? मैं क्या तो मुझे आता था। अभी थोड़ा सा बताओ, कोई शर्म मत करो। हाँ बोलो। हाँ किसी ने किया था। हाँ ऐसा ही आवाज से ही भेड़ क्या करेगा? अच्छा नहीं कहते। कम से कम मूसा के साथ कितना भेड़ होंगे? हजारों में हैं। तो कोई भाग रहा है तो मां की तरह उनको क्या करना पड़ेगा? यही आता है। तो बोलते बोलते उनको जो मिस्र की भाषा भी चलेगी। अभी कौन सा भाषा मुंह में? बकरी का भाषा ही है। कोई बात बोलने तक बकरी। कितने साल का है? 40 साल। मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए 40 साल है, कनान देश में ले जाने का। इस दुनिया के छुड़ा करके स्वर्गीय देश में ले जाने के लिए हम लोगों को कितने साल का ट्रेनिंग चाहिए भाई? हैं? कितने साल का ट्रेनिंग चाहिए? मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में ले जाने के लिए मूसा के लिए कितना साल का ट्रेनिंग था? 40 साल। वो भी किधर? हाँ, बारिश में मूसा क्या करता है? छाता लेकर एक भाई पड़ता है। छाता का नाम ही नहीं है भाई, बारिश में बिक जाता है। रात को किधर सोता है? कोई पेड़ के नीचे या चट्टान के ऊपर कहीं सोता था। कोई भेड़ बकरी को पकड़ने आता है, उसको बचाना।
40 साल बिना नींद, बिना आराम से कितना दिन नहाया होगा, क्या है, कितने बार कपड़ा बहाया, पति अपना पत्नी और बच्चे को मिलने के लिए कितना टाइम हो गया होगा। प्रभु ने इतना रफ तरीका से किसको तैयार किया? मूसा को। मूसा को बोला था परमेश्वर ने तुमको बाद में मैं उधर भेजेगा, नहीं, हमको प्रभु ने वायदा भी दिया है, हमको एक आशा भी दिया है, फिर ट्रेनिंग दे रहा है। मूसा को आशा भी नहीं दिया था। कितने लोगों के कान में पड़ रहा है ये? हमको नया यरूशलेम की आशा दिया है, परमेश्वर के साथ का वायदा भी दिया है, पवित्र आत्मा का मदद भी दिया है, बाइबल क्लास भी हो रहा है। मूसा को ना पवित्र आत्मा है, ना बाइबल क्लास है, हौसला देने के लिए कोई नहीं। फिर भी मूसा खड़ा रहा। इतना शक्ति से मैं बोलता हूं, आप में किसी के साथ प्रभु ने इतना शक्ति नहीं किया, मेरे साथ इतना शक्ति नहीं किया। उसका दया है, प्रभु का धन्यवाद। मूसा को प्रभु ने इतना शक्ति से ट्रेनिंग दिया, 40 साल। तो 40 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद मूसा को प्रभु जाने के लिए बोलते वक्त मूसा क्या बोलता है? प्रभु मैं जाऊं, पहले सोचा था मेरे जरिए से लोग उद्धार पाएंगे। निर्गमन 3 अध्याय में आइएगा, मूसा क्या बोल रहा है? 3 अध्याय का 11 पढ़िएगा। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? हाँ, और उसका फिर परमेश्वर फिर उनको बोल रहा है तुम करो। प्रभु ने कुछ अद्भुत काम भी करने दिया, फिर भी प्रभु बोलता है, फिर मूसा बोलता है क्या? 4 का 10 से 13 तक पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तो भेज। पहले उन्होंने क्या सोचा था? मिस्री को मारते समय में मेरे द्वारा प्रभु क्या करेगा? छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु का ट्रेनिंग 80 साल का 40 साल का ट्रेनिंग के बाद मूसा सीखा, मैं किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। आप अभी भी कुछ सेवक लोग आप में से तो मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, ट्रेनिंग पूरा होगा तो फिर बोलेगा मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं। पहले मैं मेरा चिट्ठी लिखते वक्त AM शामिल नीचे लिखता था यूर्स इन क्राइस्ट पास्टर AM सामुएल। अभी लिखता हूं सर्वेंट AM सामुएल। क्या लिखता है? यूर सर्वेंट। किसका लिखता हूं? हाँ, यूर सर्वेंट, आपका दास। पहले प्रभु का था, अभी क्या लिख रहा है? क्योंकि मैं किसी काम का नहीं। ऐसा हम सीखते सीखते, वचन सीखते सीखते प्रभु के साथ में ट्रेनिंग दे लेकर जाएगा तो आप क्या बनेंगे? प्रभु का मर्जी के अनुसार का बनेंगे। तो प्रभु आपको बेकार तंग नहीं कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। प्रभु ने आपको अपना हाथ में आपको बना रहा है, आपको सजा नहीं दे रहा है, आपका मनुष्य का स्वभाव हटाकर आपको ईश्वरीय स्वभाव में बदल रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, आपके चारों तरफ जो परेशानी होता है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु ने मुझे जाल में क्या किया है? जाल में फंसाए हुआ सब लोगों को किधर में लेके आएंगे? सुख में। 66 निकालो, 66 भजन संहिता 66 का 12। जाल में फंसा हुआ लोग किधर आएंगे?
हाँ हाँ 12। परंतु तूने हमको परंतु इतना कष्ट, जाल में फंसाया, गुरचरों को चढ़ाया, बड़ा बोझ भी रखा, फिर परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हाँ, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया। कभी आग में, कभी पानी में चलना पड़ा, लेकिन उबार कर। देखिए इधर इधर ध्यान से, प्रभु आपको जाल में फंसा दिया तो भाई बच गया। कितने लोग को सुनने में आया। अगर आपको मालूम हो रहा है प्रभु ने आपको जाल में फंसाया तो आप क्या हो गया? बच गया। कैसा बच गया? उन्होंने आपको बना करके आखिरी में किधर लेके जाएगा? आप बोलते हैं प्रभु जाल हटा दो, जाल हटा दो, जाल हटा दो, तो प्रभु बोलेगा बेटा जाल तुम्हें, नहीं 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 प्रभु मुझे ये जाल नहीं चाहिए, बाकी लोगों के समान में आराम से। तो बार बार आप प्रभु को तंग करेगा तो प्रभु क्या लेगा? ठीक है ठीक है बेटा, मैं तुमको जाल में फंसा के ले जाना चाहता था, लेकिन तुम जाल में फंसना नहीं चाहते, बार बार रोते रहते तो ठीक है। ऐसा ना हो। अगर प्रभु ने आपको जाल में फंसाया तो आपको पूर्ण भी करेगा, कामिल भी करेगा, आपको सिद्ध भी करेगा। प्रभु ने किसी को, अगर इधर सुने यिर्मयाह में एक वचन, उस दिन प्रभु ने आपको बताया वो बात, वचन से मैंने यिर्मयाह 18 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 18 का 1 से 6 तक। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। मिट्टी का बर्तन बना रहा था। मैं पिछले दिनों में बताया, प्रभु बोलते हैं आप बिगड़ा हुआ किधर है? प्रभु के हाथ में। बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। एक तरह बनाना चाहा लेकिन बिगड़ गया तो दूसरा बर्तन उसी हाथ से बनाया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे इस्राएल के घराने, ये इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान, ये कुम्हार की समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखिए मेरे प्यारों, प्रभु आपको बनाते समय में आप कितना टूट गया तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन प्रभु का हाथ से बाहर नहीं जाना। कितने लोग सुन रहा है ये? प्रभु के हाथ में, प्रभु के जाल में फंसे हुए आप कितने टूट गया तो कोई बात नहीं। वो मिट्टी कौन सा भी रूप में आप रहो, आपको रूप देखकर ही वो बाहर निकालेगा। यह है परमेश्वर का वायदा। देख मैं दुनिया की आखिरी तक आपके साथ। आपने बोलना प्रभु मैं कितने बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे हाथ से नहीं छोड़ना। क्या बोलना है? प्रभु मुझे आपका हाथ से नहीं छोड़ना। प्रभु आपके हाथ में बने रहने के लिए मुझे कृपा दे। प्रभु मुझे आपका हाथ से नहीं छोड़ना। प्रभु के जाल में आप फंस गया तो बच गया। चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी परेशानी हो, कभी आग, कभी पानी, कभी गुरचरों को ऊपर चढ़ा रहा है, लेकिन उनका वायदा है आपको पक्का करेगा, सुख में लाएगा, आपको पक्का रूप देगा। ये अच्छा है या ये दुनिया का सुख चाहिए आपको? आप सोच लो। आप में से बहुत लोग बाकियों का सुख देकर आप क्या कर रहा है? प्रभु ये कष्ट ज्यादा है, ये आपको सहने का बाहर का कष्ट प्रभु कभी नहीं देता। प्रभु को मालूम है कौन कितना कष्ट उठा सकता है, उसे बढ़कर थोड़ा सा भी नहीं देता। आप उधर प्रभु के घर में हाथ में बैठकर रोते रोते ये कठिन है, ये कठिन है, ये कठिन है।
तो प्रभु आपको छोड़ देगा, आंसू में रहेगा, नरक की आग में जब जलेगा तब मालूम होगा मैं प्रभु के हाथ में रोया। इसलिए हम पढ़ते एशिया 63 में आइएगा, 63 का 9 पढ़िएगा, एशिया 63 का 9। उनकी सारी संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। आपने छुड़ाया और उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। देखिए प्रभु यीशु ने बोला जो मेरे पीछे चलता है मेरा भेड़ को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई, जब आप कष्ट में जाते वक्त प्रभु के हाथ में हैं, प्रभु आपको कंधे पर उठा के ले जा रहा है, आपको उनके समान बना रहा है। ये अनादिकाल परमेश्वर का समय के अनुसार आसार साल कितना है? हमारा आसार साल उनके लिए एक दिन, 500 साल आधा दिन परमेश्वर के सामने। 250 साल कितना है? 6 घंटे। 125 साल कितना है? 3 घंटा। हम सब 3 घंटे के नीचे हैं। मुझे 60 से ऊपर है, इसलिए 62.5 होगा तो 1.5 घंटा। प्रभु बोलेगा एम शामिल कितना घंटे का बच्चा है? 1.5 घंटे का बच्चा। इसलिए पौलुस बोलते इस दुनिया का थोड़ी देर का कष्ट आनंद महिमा में ले जाता है। मैं अनुभव से साइकोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, मैं कितना बदल गया वो हालत को देखकर मैं बोल रहा हूं। मुझे आप प्रभु ने इतना बदल दिया तो रास्ता सिर्फ यही है। आजकल आशीष का प्रचार करने वाला बहुत टीवी स्टेशन वगैरह है, वो उन लोग प्रभु का वचन को समझा नहीं है, उनको प्रभु का वचन मालूम ही नहीं है, बस दुनिया की रास्ता ही मालूम है। हालेलुया। मूसा को प्रभु इतना कष्ट के बीच में चलाते चलाते आखिरी में क्या किया है? फारो का परमेश्वर बनाकर भेज रहा है। मैं उस दिन बताया मूसा के सामने मूसा एक लाठी लेकर उधर खड़ा है, समझौता कौन कर रहा है? फारो कर रहा है। फारो वाले बोला कौन है? परमेश्वर, मैं तुमको जानता नहीं। लेकिन बाद में झुकने लगा और झुक करके बोलता है अच्छा ठीक है आप लोग इधर ही आराधना करो। मूसा ने बोला इधर ही आराधना नहीं। फिर बोला तुम आदमी लोग जाओ, औरत लोगों को इधर छोड़ो। उन्होंने बोला हम सब जाएंगे। फिर बोला तुम सब जाओ, भेड़ बकरी को छोड़ो। नहीं, उन्होंने बोला एक कुरू भी नहीं छोड़ेगा। लगातार तंग करता रहा, आखिरी में उनको जल्दी निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है वो एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। निर्गमन 14 का 26 से 31 तक पढ़िएगा। निर्गमन 14 का 26 से 31 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। पहले मूसा एक मिस्री को मार डालने के कारण मिस्र से भाग गया।
अभी वही मूसा पूरा मिस्री फौज को और फरो को भी पानी में डुबा दिया। परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम समुद्र को क्या करो। पहले इस्राएल जाने के लिए आगे आया तो लाल समुद्र बोला आगे नहीं जा सकता। मूसा का चढ़ी के सामने क्या होना पड़ा? परमेश्वर ने अलग किया, मूसा ने बीच में रास्ता खोला। परमेश्वर ने मूसा को अधिकार दिया। फिर परमेश्वर मूसा को बोलने के बिना परमेश्वर खुद ही क्या कर सकता था? उस मिस्र को मार डाल सकता था। लेकिन मूसा को, परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम चढ़ी दिखाओ। मूसा का चढ़ी के सामने पूरा मिस्री फारो समेत सब मर गया। इसके बीच में क्या हुआ? 40 साल का कष्ट का ट्रेनिंग। पहले मूसा किसको देकर भाग गया? फारो से डर कर भाग गया। वही मूसा फारो को क्या कर रहा है? पानी में डुबा रहा है। इसके बीच में क्या हुआ है? भागते समय भी वही परमेश्वर है। अभी मूसा को अधिकार देकर खड़ा होते वही परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ सुसमाचार प्रचार करके सबको चेला बनाओ। इसके लिए आप तैयार होना है तो मेरे प्यारो, ये बीच का ट्रेनिंग प्रभु आपको जो तैयार करता है उसके लिए अपने आप को आप देगा तो परमेश्वर अधिकार आपके हाथ में देगा। ये एलिया के हाथ में दे दिया, तुम बारिश बंद कर दो। ये वचन मेरे अनुभव से मैं बोल सकता हूं। जितना आप कष्ट उठाने के लिए अपने आप को तैयार करके देता है तो स्वर्ग का अधिकार भी आपके पास आता है। इसलिए मेरे आशीषों, प्यारो, प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करो। प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करो। हम परमेश्वर के साथ युगान युग तक राज्य करने वाला है। मुझे मालूम है मैं राज्य करूंगा। जैसा आप बढ़ते बढ़ते, जैसा आप इधर से दिल्ली जा रहा है, इधर से गुरदासपुर से ट्रेन में बैठ गया, अमृतसर आ गया, जलंधर आ गया, लुधियाना आ गया, अंबाला आ गया, तब दिल्ली नजदीक है, गुरदासपुर दूर में ही है।
होने दे रहा है। क्लास लेते समय तकलीफ नहीं मालूम होता, क्लास के बाद उधर तक जाना कितना मुश्किल होता है, खाना कुछ होता है। प्रभु ने मुझे बोला, मेरा बेटा तुम सहते सहते बोलेगा तो मीठा होगा, तुम अनुभव करते करते ताजा उनको बोलेगा तो अच्छा होगा। तुम्हारा कष्टों के द्वारा तुम शरीर में इतना पीड़ाए सहते, क्योंकि कितने 16 बार बुरी तरह से मार खाए। मेरे शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं, मार खाने के कारण शरीर में इतना तकलीफ सहते हुए मैं बोला, बाप आपका मर्जी, मेरे साथ का सेवक लोगों को हौसला मिलने के लिए आप अनुभव से मुझे सिखा रहे तो मैं तैयार हूं। कितने तैयार, मैं पूरा आपको पब्लिक में बता नहीं सकता, इतना बुरी हालत में रहकर आपको सिखा रहा है। इसका मीठापन मुझे मालूम है। हालेलुया। इसलिए मेरे असीसों, प्रभु मुझे छुड़ाओ करके मत बोलो, कृपा की प्रभु कृपा। आपका बेटी बेटे घर का समस्या बदनामी सब उनको मालूम है। वो कुछ आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, लोग आपको बुरा बोलेगा तो कोई बात नहीं प्रभु। इसलिए आखिरी स्टांसा, दोबारा आखिरी स्टांसा गाए। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। हालेलुया। मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको आखिरी और एक बार उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा हालेलुया। तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। मेरा आधार मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ, तू
मुझको बना। प्रभु के हाथ में रहते हुए बल से भर जाए। आत्मा से आराधना करते हुए बल से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, मूसा से भी बढ़कर ऊंचे सेवकाई प्रभु ने हमको दिया है। मूसा को जितना सेवकाई मिला उससे बढ़कर ऊंचे सेवकाई प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। वो सेवकाई को समझकर आप लोग तैयार रहें। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आपने दिया हुआ वचन एक एक को अच्छी तरह समझकर बल पाकर जाने के लिए एक एक को कृपा दे। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।